इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रही हूँ जो बोर्ड में बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो जो मेरा अब क्वेश्चन ले रही हूँ वो मैं बीबी लिमिटेड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। और आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए एमसीक्यू के लिए 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है और आपको 2 मिनट्स के अंदर करने चाहिए, क्योंकि 20 एमसीक्यू पे 40 मिनट से ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है बोर्ड में। ठीक है जी। 4000 शेयर्स है 10 रुपीज वाले फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर। द फॉरफिटेड अमाउंट वाज 20,000। द मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड विल बी। ध्यान से सुनिए, 4000 शेयर्स थे आपके 10 रुपीज वाले। ठीक है जी, आपने 4000 इंटू 5 का डिफॉल्ट किया, यानी जो मनी आपने रिसीव किया वो 5 ही रिसीव किया, 20,000 रुपए आप रिसीव कर चुके हो। और क्वेश्चन भी बता रहा है कि फॉरफिटेड अमाउंट वाज 20,000, जो मैंने निकाल के भी दिखा दी है, बेसिकली आपको गिवन है। ठीक है। द मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट विच दीज शेयर्स कैन बी इशूड। आपका तो काम क्या था, आप कितने पे आप शेयर इशू कर सकते हो। तो 20,000 रुपीज आपके शेयर फॉरफीचर में पड़े हैं, आपको 4,000 शेयर इशू करने हैं। तो 4 5 से 25 रुपीज पे आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइशूड, यानी आप 5 रुपीज तक का लॉस बेयर कर सकते हो, क्योंकि इतना पैसा आपका शेयर फॉरफीचर में पड़ा है। तो 5 रुपीज में आप शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है। आप 4 रुपीज में नहीं करोगे, क्योंकि 1 रुपए का लॉस आप बियर नहीं करोगे। तो आप लॉस बियर नहीं करोगे, जितना पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा है उतनी बियरिंग कैपेसिटी आपके पास है। बस यही पॉइंट मुझे समझाना था और ये बहुत आता है, कितनी बियरिंग कैपेसिटी है, वट एवर अमाउंट यू आर हैविंग इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट पर शेयर। और क्वेश्चन में डायरेक्ट शेयर फॉरफीचर की अमाउंट भी गिवन है, काम मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने लिया। तो जितना पैसा शेयर फॉरफीचर में पड़ा है वो आपकी बियरिंग कैपेसिटी है, उससे आपकी फेस मतलब 5 रुपीज से कम में आप इशू नहीं करोगे, आप 4 रुपीज में नहीं करोगे, 2 में नहीं करोगे, 3 में नहीं करोगे, लेकिन आप 6 में कर सकते हो। एक्स्ट्रा आ रहा है तो बेटर है ना कंपनी के लिए। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि आयशा लिमिटेड फॉरफिटेड 1,10,000 शेयर। 4-5 क्वेश्चन करा दूंगी मैं, क्वेश्चन ऐसे पकड़ रही हूँ जो बोर्ड में ना आते ही आते हैं, कंफर्म 3 सेट आने हैं, उनमें कहीं ना कहीं तो सेट होएगा ही होएगा। अब 1,10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। जब भी प्रीमियम आ जाता है तो भी बच्चों से पर शेयर अमाउंट नहीं निकलती, वैसे यहाँ पर शेयर पूछी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर शेयर फॉरफीचर की अमाउंट पड़ी है और उसमें ध्यान रखना है कि शेयर फॉरफीचर के अमाउंट में कभी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता है, वही। और यहाँ पर अमाउंट दी हुई है विद प्रीमियम विदाउट प्रीमियम, तो वही कंसिडर करना है। ठीक है। 1,10,000 शेयर्स है, ठीक है, इंटू 10। ठीक, ये हमें सिचुएशन दी हुई है। 20% प्रीमियम पे इशू किए हैं और उन्होंने कहा है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। बेसिकली हमारे पास 10 रुपए में से 5 रुपए नहीं आए हैं। ठीक है। तो 1,10,000 शेयर्स में से 5 रुपीज नहीं आए हैं, तो 5 हम इसका मतलब रिसीव कर चुके हैं 5,50,000 रुपीज, क्योंकि हमारे 10 रुपए के शेयर में से 5 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है, तो 5 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। जो पैसा हमारा आ चुका है वही शेयर फॉरफीचर में जाता है, प्रीमियम कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्होंने विद प्रीमियम भी अमाउंट आपको दे रखी है। ठीक है जी। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा, बेसिकली तो ये अमाउंट क्रेडिट होगा, ऑप्शन वहां पे गिवन है। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट करते हैं, फटाफट डीकोड करते जाते हैं क्वेश्चंस को, जिससे कि हमारे को लर्निंग बन जाए, लास्ट मोमेंट में भी ये क्वेश्चंस पढ़ के जाए तो हम एक बार ब्रेन में बैठ जाए। जीवन लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन विच अलॉटमेंट ऑफ ₹30 पर शेयर, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 वाज नॉट रिसीव्ड, सेकंड कॉल हैज नॉट बीन मेड, द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हमारे 50 शेयर्स थे, ठीक है, 50 शेयर्स में से 100 रुपीज का शेयर है ऑन विच अलॉटमेंट ऑफ 30 में हम कंसिडर करेंगे 20, क्योंकि हमारा 20 का है, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है, और हमारे पास फर्स्ट कॉल 30, तो 50 रुपए हमें नहीं मिले। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सेकंड कॉल 20 की थी, वो हमने कॉल ही नहीं करी है। ठीक है। तो हमारी 50 यहाँ 20 यहाँ, तो 70 रुपीज हो गए, यानी हमारे को हमें 30 रुपीज के हिसाब से पैसा मिला होगा। ठीक। और द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 5 3 15 1,500 रुपीज शेयर फॉरफीचर में जाएंगे। ध्यान से देखो, चीज देखने वाली है। देखो जी, हमारा टोटल शेयर था 100 रुपीज का, 100 में से ये 50 रुपए का तो डिफॉल्ट हो गया, 20 रुपए हमने कॉल नहीं करे, तो बेसिकली 70 रुपए हमारे पास नहीं आए। तो हमारे पास कितना पैसा आया होगा, 30 रुपए पर शेयर पैसा आया होगा, 50 शेयर पे 1,500 रुपए हो गए, 1,500 रुपीज जो हमारे पास पैसा आता है वो शेयर फॉरफीचर में जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसे रब कर देते हैं। Radhe Limited forfeited 500 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of 3 per share. 300 of these shares were reissued. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एड रुपीज, वैसे ये अच्छे ही क्वेश्चन मैं पिक करती हूँ, आप कहेंगे मैम हमेशा कहती है। यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में मैं दो अमाउंट निकालना सिखाऊंगी, या एक ही चीज मांगी है, लेकिन मुझे एक पॉइंट और सिखाना है क्योंकि वो आता है बोर्ड में। ठीक है, तो हमारे क्या हो रहे हैं, 500 शेयर्स हमारे फॉरफिट हो रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 500 शेयर्स 10 रुपए वाले थे, पहले आप डिवीजन लिख लिया करो। ठीक है, और हमें बोला है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 3 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं आई, और हमारी फुल्ली पेड है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8। 3 रुपए की नहीं आई तो बेसिकली 7 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, 57 या 3500 रुपीज हमारे पास रिसीव हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें से 500 में 300 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप थे, फुल्ली कॉल्ड अप थे, क्वेश्चन बता रहा है। अब इस 500 में से हमारे 300 शेयर्स तो री इशू हो गए। ठीक है, री इशू शेयर जो हो गए हैं, और जब री इशू हो रहे हैं बेसिकली पहले तो आपने करना क्या है, 3500 रुपीज शेयर फॉरफीचर में पड़े थे, दैट बिलोंग्स टू 500 शेयर्स। पहले आप री इशू शेयर का शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा है पहले उसको निकालिए। तो हमारा आ गया 2100 रुपीज, ये पैसा कैपिटल रिजर्व में जाना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं वो हम 8 रुपीज पे कर रहे हैं। 10 रुपए वाला शेयर हमने 8 रुपीज पे इशू किया, यानी 2 रुपीज का लॉस बियर किया। और अगर कोई लॉस होता है रीइशू के टाइम में तो वो शेयर फॉरफीचर से कवर होता है। तो 2 रुपीज का लॉस 300 शेयर्स पे, यानी कि 600 रुपीज। ठीक, ये हमें यहीं से रिकवरी करनी है, तो बेसिकली 1500 रुपीज हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये पॉइंट तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी चाहिए और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो अच्छा, अब मुझे यहाँ पर शेयर फॉरफीचर की अमाउंट बतानी है। ये जो 200 शेयर्स हैं ये हमारे शेयर फॉरफीचर में ही पड़े रहे, 500 में से 300 गए, 200 हमारे शेयर फॉरफीचर में पड़े रहे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी ये भी एमसीक्यू आ जाता है, यहाँ नहीं पूछा है, मैं बता रही हूँ। तो क्या है, हमारा 3500 रुपीज हमारे थे शेयर फॉरफीचर में, जो हमारे बिलोंग करते हैं 500 शेयर से। 200 शेयर्स पे निकालिए, 5 7 7 2 1400 रुपीज हमारा शेयर फॉरफीचर में जाएगा। ये बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में कैसे प्लस होता है वो ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा, कहाँ दिखाना है ये पैसा, बेसिकली कहाँ दिखाना है, ऊपर आई बटन देखिए, वहां पे मैंने समझाया हुआ है, वो पूछा जाता है, इस पे भी एमसीक्यू आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 रुपीज पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड, बाय विच अमाउंट शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंट्री करके बताती हूँ मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2। हमारे पास जो पैसा आया है बेसिकली 200 शेयर्स पे, इन्होंने बोला है कि फॉर फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज येट टू बी कॉल्ड, और फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जान के एंट्री कर रही हूँ, मुझे सिखानी है क्योंकि शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर, ठीक है, क्योंकि एंट्री भी समझ में आ जाएगी इससे। अब ये क्या कह रहे हैं कि 200 शेयर ऐसे थे, 10 रुपए मंगाए थे और वो फॉरफीट हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की थी, वो हमारा कॉल इन एरियर हो गया। ठीक है, 200 शेयर्स पे 600 रुपीज। अब हमारे 8 रुपीज का शेयर था जो कॉल्ड अप हुआ, बल्कि 10 रुपए का शेयर था, लेकिन हमने 8 रुपीज ही कॉल किए हैं क्योंकि फाइनल कॉल हमने मंगाई नहीं है। तो अब हमसे जो पूछ रहा है, हमसे ये वाली अमाउंट पूछी है, बेसिकली जो कॉल्ड अप मनी होती है वही आती है 8 × 200। हमसे तो एमसीक्यू में सिर्फ इतना सा ही मांगा है, ठीक है, लेकिन मेरे को जान के मैंने एंट्री करी आपके सामने कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। 8 2 16 1600 रुपीज। वो कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट डेबिट होगी, कॉल्ड अप मनी जाती है, फुल वैल्यू नहीं जाती है। अगर सारा 10 रुपए मंगा लेते तो 10 दिखा देते, ठीक है। अब और वो भी देखो, वो अमाउंट गिवन होती है हमेशा एमसीक्यू में, बच्चे जल्दी जल्दी में ये गलती कर जाते हैं, यहाँ पर कॉल्ड अप मनी जानी है। शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाएगा, 8 रुपीज में से 3 का डिफॉल्ट किया तो 5 रुपीज के हिसाब से 1000। अब आपसे ये अमाउंट भी पूछी जा सकती है, ये अमाउंट भी पूछी जा सकती है। 3 एमसीक्यू डन होते हैं, 3 एमसीक्यू कॉन्सेप्ट करा दिए एक वीडियो में, काम की चीज थी ना, करो। बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो मैंने थोड़ा सा बड़ा सा एमसीक्यू लिया है, इसको रब कर रही हूँ मैं। अच्छे एमसीक्यू ले रही हूँ, इतनी गारंटी कर सकती हूँ बोर्ड में सेट हो जाने 100% ये एमसीक्यूज करके जाना।
Manmohan Limited invited application for issuing 50,000 equity shares of ₹10 each. The amount payable per as follows. Application हमारी ₹3 की है, लिख लेते हैं. अलॉटमेंट हमारा ₹4 का है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी ₹3 की है. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,45,000 शेयर्स. देखो ध्यान से, हमने सिर्फ 50,000 शेयर्स इशू करने थे. हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 1,45,000 की. 20,000 को हमने कर दिया रिजेक्ट, रिजेक्शन. ठीक, इसके बाद बोल रहे हैं एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस. ठीक है, टोटल 145 थे. ठीक, अब हम करेंगे क्या, आप बेसिकली यहाँ पर ना दो टेबल बनाओ, अप्लाइड, अलॉटेड, यही करना चाहिए. ठीक है, इससे हमारा बिल्कुल सही होता है. देखिए जी, हमारा जो एप्लीकेशन आया, जो थे 20,000 शेयर्स, उनको तो हमने कर दिया रिजेक्ट, कुछ नहीं दिया. बचे कितने हमारे, टोटल 145 थे. ऐसे ही बनाना है, टोटल 145 थे, 20 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, बचे कितने 125. 125 को हमने 50,000 शेयर्स दिए. ठीक है, एडवांस मनी कितना आ गया हमारे पास, देखिए जी, हमारे पास 1,25,000 को हमने प्रोराटा किया है. ये प्रोराटा भी बच्चों से नहीं होता है. 75,000 रुपीज के हिसाब से ₹3 की एप्लीकेशन थी. 2,20,000 ये एडवांस हमारे पास आया हुआ है. अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है, excess application when received with the application was adjusted towards sum due to allotment and first and final call. Amount credited to call in advance account was this. आपसे ना allotment की नहीं मांगी है, आपसे call. अब देखो 2,25,000 रुपए तो हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है बेसिकली. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें चेक करनी है इसमें allotment requirement. अभी स्टेप खत्म नहीं हुआ. बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे ही क्वेश्चन में अरे अमाउंट आ गए, नहीं ये एडवांस है, लेकिन अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए था, 50,000 शेयर्स पे हमारे को ₹4 के हिसाब से 5,20 2 लाख रुपीज. अब इस 225 में से 2 लाख रुपीज तो अलॉटमेंट में जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे 225 में से 2 लाख तो अलॉटमेंट में गए, बचा हुआ पैसा 25,000 रुपीज ये हमारा कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, क्योंकि ये हमारा कॉल्स में एडजस्ट होएगा. आपसे ये एमसीक्यू पूछा है. ठीक है, और आप ये ध्यान दीजिए कि ये वाले अमाउंट भी आपको एमसीक्यू में गिवन है, और वो बिल्कुल बोर्ड भी ऐसे ही देगा. बहुत बच्चे इसी अमाउंट पे टिक करके और आगे क्वेश्चन को छोड़ कर देंगे और गलत हो जाएगा. आपसे अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट की एडजस्टमेंट नहीं मांगी, आपसे कॉल इन एडवांस की एडजस्टमेंट मांगी है कि कॉल इन एडवांस में कितना जा रहा है. पहले अलॉटमेंट एडजस्ट होगा, उसके बाद जो पैसा है वो आपका कॉल इन एडवांस जाएगा ऊपर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से. तो कॉल इन एडवांस में पैसा जो जाएगा, जो हमारा बेसिकली फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा अमाउंट प्रो राटा की वजह से एडजस्ट होगा, दैट इज 25,000. बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी गलत हो जाता है, लॉन्ग में भी सेट होगा. तो करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट. बिना कमेंट के वीडियो देख के मत चले जाना, कमेंट मुझे चाहिए.